तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों ने बहुत दफ़ा मुझसे पूछा है माई हेयर केयर रूटीन। सो आई डिसाइड कि मैं जो हूँ अभी हेयर केयर जो रूटीन है वो आपको अपनी दिखाती हूँ, जो मैं डेली बेसिस पे यानी कि एक दो दिन के बाद जो है मैं यूज़ करती हूँ वो। मैंने सोचा कि जब मैं ये केयर कर रही होंगी तभी मैं जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आई नो आई एम नॉट लुकिंग गुड एट ऑल राइट नाउ, मगर एज पर द प्रॉमिस मैं जो हूँ आपको बताऊंगी कि विच हेयर ऑयल आई यूज़ बिफोर शावर। मैं कौन सा हेयर ऑयल जो हूँ हमेशा यूज़ करती हूँ शावर लेने से पहले। तो जी मैं ये वाला जो है हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ और मुझे यही सूट करता है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग यही जो है वो हेयर ऑयल यूज़ करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को ये वाला जो है वो सूट ना करे। बीइंग अ मुस्लिम मेरा ये मान है, ऑलिव ऑयल जो है वो इज़ द बेस्ट फॉर योर हेयर, फॉर योर बॉडी, और आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, ये जो है ऑलिव ऑयल है। इसमें ये है कि ये जो है एक होता है ऑलिव ऑयल सिंपल, एक होता है वर्जिन ऑलिव ऑयल, और एक होता है एक्स्ट्रा वर्जिन हेयर ऑयल। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये 250 ml की बॉटल है और ये जो है ये आपको मिल जाएगा अल्फता से, और जो डिफरेंट जो स्टोर्स हैं जो थोड़े मतलब जिसमें इजीली आपको लगता है कि रियल प्रोडक्ट्स हैं, दो नंबर नहीं है, तो आप वहाँ से जो है ये बाई कर सकते हैं। हम ये जो ऑयल है कि मैं अब लगा चुकी हूँ, अगर आप देख सकेंगे तो मेरे बालों की बूंद बूंद जो है वो इस टाइम ऑयल में लथपथ है। कुछ लोगों का मानना है, वो कहते हैं कि ऑयल जो है आप वो सिर्फ अपनी यहाँ पे लगा लें रूट्स में और पूरा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। मगर मुझे ये लगता है क्योंकि हम हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, कर्ल यूज़ करते हैं, तो हमारे बाल जो है वो डैमेज हो जाते हैं फुली, तो हमें उसके लिए जो है उनकी केयर की ज़रूरत है। तो भाई लोग क्या कहते हैं पता नहीं, मगर मैं जो हूँ वो एंड तक यूज़ कर सकती हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने बल पड़ गए हैं, क्योंकि मैंने अच्छी खासी जो है वो चंपी करवाई है अपने हेयर्स की, तो उससे जो है वो बल पड़ जाते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, आपके बाल जो है वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि हाँ बाल आपके टूटेंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद हम कंडीशनर, हेयर मास्क और शैम्पू यूज़ करेंगे, तो उससे आपके बालों की अटकी खुद ब खुद निकल जाएंगी। तो अब जो है वो मैं शावर लेने लगी हूँ और मैं अपने हेयर जो है वॉश कर रही हूँ। आप 1 घंटा पहले लगा लें, बहुत रहता है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा मैंने जो है वो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। फिर वो मैं आपको बताती हूँ। तो जी हम जो है इस टाइम अपने उस वॉशरूम में आ गए हैं जहाँ पे हम शावर लेते हैं, क्योंकि दूसरे में लाइट अच्छी थी तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मगर ये मेरा जो पर्सनल रूम का वॉशरूम है इसमें लाइट थोड़ी कम है। मैं जस्ट आपको प्रोडक्ट्स जो है वो शो कर रही हूँ। इसमें मैंने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा सिंबल करके रख दिया है ताकि आपको ज़्यादा ईजीली समझ आ सके। ये वाला जो है ये तो मेरा, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये मैथिक ऑयल है लॉरियल का, लेकिन ये मैं नहाने के बाद यूज़ करती हूँ। तो अभी जो मैं आपको बता देती हूँ उसमें ये है कि जी मैं ये वाला जो है शैम्पू यूज़ जी मैं ये वाला जो है वो लॉरियल का जो है वो शैम्पू यूज़ करती हूँ और मुझे ये सूट करता है। और आई नो माशाल्लाह कि आपको भी ये सूट करेगा। ये मोस्ट लोगों को सूट कर जाता है। अगर आप देखें तो इस पर लिखा हुआ है ऑल हेयर टाइप। ये वाला जो है वो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ। ये वाला जो है वो हम कंडीशनर जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप देखें तो इसमें है स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, शाइनी, सॉफ्ट, थिक, मैनेजेबल। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए, स्मूथ चाहिए, वो बाल चाहिए जो मैनेजेबल हो, तो हर तरह के लिए ये है। ओके जी, ये है जी हेयर मास्क जो मैं यूज़ करती हूँ। मास्क जो है वो मल्टी यूज़ बाम विद द फाइन कोकोनट ऑयल, नॉर्मल टू ड्राई हेयर। ये उन लोगों के लिए है जिनके बाल नॉर्मल टू ड्राई होते हैं, जिनके ड्राई नहीं उनको वैसे केयर की जरूरत नहीं है। खैर ये जो है अगर मैं वीक में मतलब अगर ट्वाइस अ वीक शैम्पू अपना ज़रूर चेंज करती हूँ, थोड़ा एक आध बारी, ताकि बालों को कभी भी एक फॉर्मूला लगातार यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम जो है ये वाला शैम्पू, ये वाला कंडीशनर और ये वाला मास्क यूज़ करेंगे। बहुत ज़रूरी है हेयर मास्क, जो लोग इग्नोर करते हैं अपने बालों को। ओके लेट मी क्लियर वन थिंग, ये तमाम उन लड़कियों के लिए मैं अपनी टिप बता रही हूँ जो अपने बाल डेली बनाते हैं। जैसे आप मुझसे पूछते हैं कि आपके बाल जो हैं बहुत अच्छे हैं, आप तो रोज़ बनाती हैं शो पे वगैरह वगैरह। मैं आपको बता रही हूँ कि आप इतना अच्छे रख सकते हैं, माशाल्लाह। बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ जो है वो
आप इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। मास्क लगाने का तरीका ये है, फर्स्ट आप शैम्पू करें, शैम्पू के बाद जब आप कंडीशनर करेंगे उसको 2 मिनट के बाद आप वॉश कर लें, उसके बाद आपने जो है वो मास्क लगा लेना अपने बालों पे। कंडीशनर और मास्क कभी भी आप रूट्स पर जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। सो आपने जो है ये वाला मास्क जो है वो ले लेना है, अच्छी इसकी एक थिक सी जो है वो लेयर ले लेनी है और आपने इसको अपने बालों पे जो है लगा देना है। इसकी प्राइस मिट गई है अगर मुझे नज़र आ सके, पता नहीं, मेरे ख्याल से 1000 या 1500 का होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आप देख लीजिएगा मार्केट से। तो वो आप लगा लें और कम से कम 10 मिनट के लिए मास्क को लगे रहने दीजिए। उससे होगा क्या कि आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, जो मैंने अभी आपको अटके दिखाएंगे ये टूटेंगे नहीं। सो वेल अभी मैं शावर लेने के बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि बालों को हम कैसे यूज़ करेंगे। वेट तो हमने जो है वो अपना हेयर वॉश जो है वो कर लिया है और मैं अपने बाल जो हूँ वो हल्के हल्के ड्राई कर रही हूँ। कभी भी अपने बालों को ज़ोर ज़ोर से जो है वो छांटते नहीं हैं, बल्कि आराम आराम से जो है वो उसका वाटर जो है वो मैं बालों का ड्राई कर रही हूँ, ताकि जो है वो मैं इस पर हेयर कलर जो है वो लगा सकूँ। ठीक है, ओके। वाई आई यूज़ वाइट टॉवल फॉर माई हेयर। वाइट टावल मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि इससे मुझे पता चल सकता है कि मेरे कोई बाल टूटे हैं या नहीं टूटे, या आपका हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। उसको अगर आपने चेक करना है तो आप हमेशा जो है वो वाइट टावल ही यूज़ करें। सही है, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी आपने जो है अपने वेट हेयर्स को जो है वो ब्रश नहीं करना। क्या होता है कि जो बाल होता है ना वो स्ट्रेचेबल होता है जब वो गीला होता है, तो जब आप उसको कंघी करते हैं या ब्रश करते हैं तो वो टूटते हैं, जिससे आप जल्द जो है वो गंजे हो सकते हैं। तो कभी भी, मतलब बचपन से ही आप रूटीन डाल रहे हैं, अगर आप बड़े हैं तो आपने फॉर लाइफ जो है वो करना नहीं है ब्रश गीले बालों को, ताकि आपके जो बाल हैं वो हेल्दी रहें और आपका जो है वो सर जो है उसमें गंजपन ना हो, या उसमें जो है वो आपके बाल जो हैं वो टूटे ना। सही हो गया। चलिए अब कम टू द पॉइंट के बाल में नहाने के बाद जो है मैं 2 चीज़ें यूज़ करती हूँ। एक जो है वो मैं लॉरियल का मैथिक ऑयल यूज़ करती हूँ, ताकि अगर हेयर ड्राई करनी है कुछ भी, तो कोई भी जो हीट है वो बालों को कम से कम नुकसान पहुँचाए। अब ये तो नहीं है कि नुकसान नहीं पहुँचेगा, नुकसान तो पहुँचेगा हाँ, लेकिन लीस्ट जो है वो नुकसान पहुँचे, उसके लिए जो मैं वो यूज़ करती हूँ वो ये है, इट्स लॉरियल मैथिक ऑयल। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें आर्गन ऑयल होता है, क्यों? क्योंकि आपके बाल को नरिश करता है। इधर भी आप देखेंगे ऑल हेयर टाइप्स इसमें जो है वो लिखा हुआ है। ये आपने कैसे यूज़ करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। इसके अलावा मैं एक और जो है वो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जिसकी मैं डिब्बी भी जो है आपको दिखा देती हूँ। वो है ये क्लियर नहीं हो रहा, ये हाँ, क्यूने के जो है ये हैं कैप्सूल। ठीक है, इसमें से आपने एक कैप्सूल जो है वो लेना है और ये इस तरह से होगा इसकी डिब्बी में। ठीक है, और ये डिब्बी कितने की होगी ये देखते हैं आप, देख सकते क्या हो गया, पता नहीं क्या मसला, 650 की शायद होगी। तो ये आपने जो है वो यूज़ करनी है। कैसे करनी है उसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी कि कैमरा पकड़े, हम देखते हैं हम किसको पकड़ सकते हैं कि वो हमारी हेल्प करें। नेक्स्ट टाइम से हम इसको मोर ऑर्गेनाइज करेंगे अपने ब्लॉग को। चलिए जी, तो अभी हम जो है ये इसके जो मैथिक ऑयल है उसके 2 ड्रॉप्स यानी कि 2 जो है वो कुछ कुछ करके निकालेंगे, तो वो यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है वो हम कैप्सूल यूज़ करेंगे। सो वो मैं आपको यूज़ करने का जो है अभी इसमें जो है वो तरीका एग्जैक्ट बताती हूँ कि आपने कैसे यूज़ करना है। ठीक है जी, तो अब मैं बताती हूँ कि इसको हमने फाइनली यूज़ कैसे करना है। ये आप देखें, तो ये एक दो, ठीक है, ये मैंने ले लिया। इसके बाद आपने इसको इतना गर्म करना है कि आपके हथेली पर इसकी गर्माइश महसूस हो, है ना। आपने इसको जल्दी जल्दी नीचे के हेयर्स जो हैं ये देखिए, इन पर जो है लगाना है। ये आपको मैं बार बार बता रही हूँ, टॉवल ड्राई हेयर्स जो हैं ये हम उस पे लगाएंगे। ठीक है, ये जो है लगा दिया। थोड़ी देर बाद जब ये ड्राई होना शुरू होगा तो बालों में एक सिल्क, एक जो है वो अच्छी वाली जो कहते हैं ना जिसको फील वो आना शुरू हो जाएगी। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर कैप्सूल। अब जो है मैं आपको बताऊंगी कैसे लगाना है। किसी के बाल लंबे ज़्यादा हैं, घने ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, सब कोई नुकसान नहीं। एक छोटू सा एक कैप्सूल है, खोलने की आपको कैंची वैंची नहीं है तो आप ऐसे भी खोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहे तो जल्दी जल्दी जो हो रहा है ये इतना निकलेगा, बहुत ज़्यादा निकल रहा है।
ओके, पीछे नहीं इतना निकलता। ओके, इसको भी आपने ऐसे किया और इधर वाली बात भी कवर करने के लिए और ये जो सामने के होते हैं ना इनको इस तरह से आपने इसको भी और लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बालों के ड्राई होने का वेट करेंगे। और अगर जैसे कि मैंने स्ट्रेट करने हैं या मैंने कर्ल्स करने हैं तो फिर जो है मैं उसके लिए ये वाला हेयर स्प्रे यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मुझे बाल नहीं बनाने तो मैं ये यूज़ नहीं करूँगी। ये हीट प्रोटेक्टर है, आपके बालों को जो आप स्ट्रेटनर करके बर्बाद करते हैं उससे पहले अगर आप ये लगाएंगे तो आपके बाल कम बर्बाद होंगे। ठीक है, और प्राइस इसकी जो है ये तकरीबन 2500 है, अगर आपको कैमरे पे नज़र आ रहा हो। ठीक है, तो ये आप इसमें वैसे मैं आपको बता देती हूँ यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन ये मैंने बाल बनाने नहीं है फिलहाल, तो ये मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको जब हेयर स्टाइलिंग करके दिखाऊंगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि ये आपने कैसे यूज़ करना है। ठीक है जी, तो ये मैंने अभी आपको बता दिया। और अगेन कोई इस तरह का बड़ा सा ब्रश नहीं जिसके दाने जो है कम से कम इतना मोटा एक दाना हो। इसमें तो खैर काफ़ी बाल हैं, लेकिन आप जो है वो करें और इसको कभी भी नीचे से ही ब्रश करेंगे, लेकिन बाल जब ड्राई होंगे। सही है, तो चलिए जी, अब हम आपसे, तो जी ये था हमारा एक छोटू सा ब्लॉग है, छोटू तो नहीं था, और ये मैंने अपनी हेयर केयर रूटीन का बनाया जो आपने डिमांड की थी। बिकॉज आप हमेशा कहते हैं कि बाल वाकई में चाहे मर्द हो औरत हो उनके बालों का एक मसला है। और मैं आपको हमेशा कहूँगी, मैंने जैसे भी सोशल मीडिया पे देखा है वो अंडे लगाओ, दही लगाओ, पता नहीं क्या क्या आप लोग कहते हैं। मैं आपको सच में बताऊं कि अगर आपने खुराक लगानी है तो प्लीज़ वो खुराक आप खाएं, क्योंकि अगर वो आप खाएंगे ना तो ही फ़र्क पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा। आप वो खुराक खाएंगे, एक सेकंड में फ्रंट कैमरा ऑन कर, वो खुराक आप खाएंगे तो उससे जो है वो फ़र्क भी पड़ेगा और आपकी शक्ल और आपके बाल अच्छे होंगे। लगाने से ना सिर्फ रिज़्क की बेहुरमती होती है, ज़ाया होता है, वॉशरूम में जाता है जब आप उसको वॉश करते हैं, और बालों पे भी कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता और बदबू भी आती है। तो आप जो है वो एक अच्छा शैम्पू, एक अच्छा कंडीशनर जो है वो यूज़ करें। और जो लोग नहीं कर सकते, वो मतलब कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं, हम इतने महंगे प्रोडक्ट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इट्स फाइन, टोटली ओके, डोंट गेट स्ट्रेस्ड। आप जो है मुझे डीएम करें, आई विल शेयर अ टिप फॉर यू कि आप वो मटेरियल जो घर में यूज़ नहीं होता उससे आप अच्छे बाल कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। मेरे पास उसकी भी कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने अपने 6 साल अपने शो पे जो है वो सीखी हैं, तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव हैं। सही है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जैसे आपने हमेशा सपोर्ट किया है, लाइक किया है, इसको भी लाइक करें। और ये मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, अगर आपको पसंद आएंगे तो डेफिनेटली आई विल अगेन पुट एफर्ट और आप उसमें मुझे बता सकते हैं। मेरा प्लान तो ये है कि नेक्स्ट जो है मैं अपनी स्किन केयर रूटीन बताऊँ जो डेली बेसिक है, जो मैंने आपको बताया ये मेरे डेली बेसिक की चीज़ें हैं, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप चाहेंगे तो देन मैं उसके ऊपर भी जो है व्लॉग बनाऊंगी। डेफिनेटली इट वाज नॉट सो परफेक्ट बट आई ट्राई माय बेस्ट। सो आप जो है ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि व्लॉग अच्छा लगा या नहीं लगा, या आपकी क्या राय है, क्या पॉजिटिविटी आप शेयर करेंगे, क्या नेगेटिविटी शेयर करेंगे। वेल, इन माई 10 years ऑफ करियर मैंने आज तक किसी भी नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज मुझे लगता है जो नेगेटिव कमेंट करता है उसकी भी एक राय है और मैं हर एक की राय की जो है वो रिस्पेक्ट करती हूँ, और पॉजिटिव राय तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद आती है। वेल, चलिए जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों को भी खुश रखें और पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी गुजारें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और अपने बालों का ख़ास ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख़ास ख्याल रखें ताकि आपको आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ ना चलना पड़े। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।